हेलो स्टूडेंट्स, चलिए जी, तो मेटल नॉन मेटल की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये अपनी मेटल नॉन मेटल की लास्ट क्लास रहेगी। अपना मेटल नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद में सबसे ज़रूरी बात, जो भी चैप्टर करना हो, पहला करना है या दूसरा करना है केमिस्ट्री का, एक बार आप कमेंट सेशन में कमेंट डाल दीजिए जल्दी से, ताकि मुझे पता लग जाए जो अगला जो कल क्लास लगेगी वो किस चीज़ की आपा को लगानी है, क्या चीज़ आप चाहते हैं कि पहले मैं क्या पढ़ाऊँ। वैसे पहला चैप्टर जो, अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो पहला चैप्टर जो है ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी आप राय दीजिए अपनी कि कौन सा चैप्टर सर करना चाहिए। चलिए जी, मेटल नॉन मेटल की जो है 4th क्लास है आज और लास्ट क्लास है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एक टॉपिक बचा हुआ है, अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बाकी 3 पार्ट भी कराए हैं। और हाँ, एक बात और भाई मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये मिलते नहीं है कि सर हम 3rd पार्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट नहीं मिले या 4th पार्ट पे आ गए हैं, इससे पहले क्या। देखिए, आप या तो चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको पूरी वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, चैनल पे जाने के बाद सारी वीडियो कंप्लीट मिल जाएंगी, हर एक पार्ट आपको मिल जाएगा। और मैथ में भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम थी सर कि मैथ में पहले वाले पार्ट कहाँ हैं, हमें नहीं मिल रहे, साइंस के पहले पार्ट कहाँ हैं, तो भी चैनल पे जाके मिल सकते हैं। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में से वहाँ से जाके आराम से उन पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप ये पार्ट पढ़ सकते हैं। खैर, अब ये पार्ट चल रहा है तो एक बार इसको पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आराम से जो है उन पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना भाई। देखना, अकरेंस ऑफ मेटल क्या है, हम बना लेते हैं अर्थ अपनी। अर्थ के जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारा, अर्थ के क्रस्ट में आउटर मोस्ट पार्ट पे हमें क्या मिलते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं। एक तो मिनरल मिलने का सोर्स ये हो जाता है, और एक होता है हमारा सी वाटर, समुद्र। ठीक है, समुद्र में भी हमारे काफ़ी सारे क्रिस्टल होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है MgCl2। ठीक है, और उसके बाद हमारे को एक ये मिल जाता है एल्यूमिनियम NaCl मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड मिल जाता है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है, ये वाले मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे अर्थ क्रस्ट में काफ़ी सारे मिनरल्स हमारे को मिलते हैं। तो जो चीज़ हमें क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो हमें नेचुरली मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स हम बोलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो है तैयार हमारे पास ये होती है, क्योंकि अपने को आज 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। व्हाट आर, हाँ, एक तो रहेगी मिनरल्स, एक तो रहेगी मिनरल, दूसरी रहेगी और तीसरी रहेगी गैंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे ओर्स का। मिनरल की भी छोटी डेफिनेशन है, गैंग की भी छोटी सी डेफिनेशन है। सबसे जो मेन पार्ट रहने वाला है आज अपना ओर का जो है वो पार्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इस वाले पार्ट को। समझ में आ गया होगा कि मिनरल्स हमारे पास क्या है। मिनरल की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। अगर सबसे पहले बात करें हम अपने मिनरल की कि मिनरल क्या है, तो लिख देते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर नोन एज मिनरल्स। थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग पड़ रही है, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। मैं बता देता हूँ, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास मिनरल्स कहलाते हैं। ये बिल्कुल एक छोटी सी डेफिनेशन है। उसके बाद मेनली बात आती है और की। अगर हम पढ़े और क्या है, देखिए हमें मिनरल मिल रहा है। अब मिनरल जब खनिज पदार्थ जो हमें मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार हमें मेटल जो है हाई ज़्यादा मिल जाते हैं। उन मिनरल्स में जब मेटल की परसेंटेज जो है ज़्यादा हो जाती है, और उन ऐसे वो जो होते हैं, देखो मान लीजिए काफ़ी सारा मिनरल है, इतना सारा मिनरल है, हमारे को क्या मिल गया, इतना सारा जो है वहाँ पर मेटल भी मिल गया, इतना सारा क्या मिल गया, मेटल भी हो गया। और उस मेटल को क्या कर सकते हैं हम, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं, मतलब वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेस, वो जो चीज़ कहलाती है हमारे पास, वो चीज़ क्या कहलाती है, ओर्स कहलाती है। ओर्स की भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। ओर्स की अगर बात करें, ओर्स में क्या कह सकते हैं, मिनरल्स विच कैन बी, विच मिनरल्स ऐसे लिख रहे हो, विद द
हाई परसेंटेज metals which can be profitable extracted from it known as ore। कि जब हम मिनरल में हमारे पास काफ़ी मात्रा में जो है वो मेटल आ जाता है, ठीक है, और उसको हम उससे अलग करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास, ओर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड डेफिनेशन। एक बार थर्ड डेफिनेशन और मैं जो है बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ओर्स का पार्ट है हमारे पास, हाईली रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव, किस तरीके से हम इस ओर को कंप्लीटली पढ़ेंगे, क्योंकि 3 डेफिनेशन ये है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब क्या होगा, अब हमें इस ओर को क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट, मतलब ये जो मिनरल है हमारे पास, ये जो मिनरल है, हमें यहाँ से अपने मेटल को छांटना है, ठीक है, मेटल को छांटना है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अर्थ में से हमने कोई क्रस्ट में से हमारे को कोई चीज़ मिल गई बिल्कुल साफ सुथरी, हम लेके घर चले गए अपने, ऐसा तो होने से रहा। उसमें क्या होगा कि कुछ कूड़ा करकट भी होगा, कुछ साल्ट भी होगा, या कुछ और भी चीज़ें हमारे पास जो है, और भी चीज़ें जो हमारे पास रहती हैं, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अगर हम बात करें वो जो अलग करने की प्रोसेस होती है, देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम प्रायर टू एक्सट्रैक्शन, ये जो अलग करने के लिए, मतलब मेनली क्या करेंगे, हम अपने मेटल को अलग करेंगे इससे, प्रायर टू एक्सट्रैक्शन, अलग करने के लिए क्या करेंगे, इम्प्योरिटी लाइक सॉल्ट, oil are removed from ore known as gangue। क्योंकि सबसे पहले अगर हमें एक्सट्रैक्टेड करनी है, मान ली कोई भी चीज़ उसको साफ सुथरा करना है, उसको अलग करना है, तो उसमें से जो साल्ट है, ऑयल है, जो हमारे पास चीज़ें होंगी, उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने की प्रोसेस से हमारे पास क्या कहलाएगी, गैंग कर लेंगे, गैंग कहलाएगी। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, फिर आगे कंप्लीट डाटा पढ़ाता हूँ। चलिए जी, अभी धीरे धीरे कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि ये पार्ट आज चल क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद एक कोरोजन का पार्ट और बचता है। कोरोजन वाला पार्ट जो है चैप्टर नंबर 1 में समझा दूंगा, कि वहाँ पर भी कोरोजन रेंसिडिटी पढ़ना है अपने को, तो कोरोजन वहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा भाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने मिनरल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब देखिए, अब और जो हमारे को मिला है, ठीक है, ये 3 फॉर्म में मिलेगा। याद हो, रिएक्टिविटी सीरीज सभी बच्चों को याद होगी, याद आया कि भाई अगर बात करते केदारनाथ का माली, आया होगा कुछ याद, वो आलू पका रहा था, ठीक है, कौन है, हद हो गई, आगे आओ, ठीक है। इस तरीके से जो हमने वो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, वहाँ पर जो सबसे ऊपर था सोडियम पोटेशियम, क्या थे वो, बिल्कुल हाईली रिएक्टिव थे। यहाँ पर 3 तरीके से आएंगे, एक तो आएगा लीस्ट रिएक्टिव, एक आएगा मॉडरेट, और एक आएगा हाईली, ठीक है। अगर बात करें लीस्ट रिएक्टिव की कौन से होते हैं, मॉडरेट की कौन से होते हैं, और हाईली के कौन से होते हैं, तो देखिए लीस्ट रिएक्टिव क्या है। लीस्ट रिएक्टिव की बात करें, जो सबसे कम होते हैं, जो सबसे कम क्या था, एक तो कॉपर था सबसे नीचे, एजी था, एयू था, सिल्वर और चांदी, ठीक है। एजी क्या होती है हमारी, सिल्वर चांदी होती है। एयू क्या होता है हमारा, गोल्ड होता है। मॉडरेट बीच में कौन सा था, बीच में अपने को देखने को मिला, आयरन मिला था देखने को, जिंक मिला था अपने को देखने को। और हाईली कौन कौन से थे, एक तो पोटेशियम था और एक सोडियम था, ये थे ना, ठीक है। अब इन तीनों को किस किस तरीके से अलग किया जाएगा, देखिए ये तो होते हैं हमारे फ्री स्टेट में, ये जो 3 होते हैं हमारे नेचर में कैसे पाए जाते हैं, ये हमारे नेचर में फ्री स्टेट में हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि नेम दोज एलिमेंट विच फाउंड इन फ्री स्टेट इन आवर नेचर, हमारे जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये क्या नाम है उनका, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, और हमारे पास चांदी हो सकती है। अब इनको किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट क्या करना पाएंगे, देखिए अब जितने भी हमारे पास और हैं, सबसे पहले एक नोट और लिख लेंगे। ये जो और है हमारे पास,
ठीक है, और आर फाउंड इन हम कह सकते हैं ये सोडियम सल्फेट की फॉर्म में हो सकते हैं, सोडियम सल्फेट की फॉर्म में हो सकते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, सल्फेट हो सकती है, कार्बोनेट की फॉर्म हो सकती है, या फिर अगर हम एक फॉर्म की और बात करें, या हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि हमारे नेचर में जब ये पाए जाएंगे, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, देखिए सोडियम सल्फेट साथ में जुड़ा हुआ है, हमें सोडियम अलग निकालना है। ठीक है, कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकता है, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट हो, जिंक कार्बोनेट हो, तो जो जिंक और वो लगा हुआ है, इस कार्बोनेट लगा हुआ है साथ में, कार्बोनेट को हटाना है। मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल ऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मेटल को अलग करना है। ठीक है, ये इस फॉर्म में पाए जा सकते हैं, इस फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अब हमें देखना है कौन सा लीस्ट है, लीस्ट को किस तरीके से अलग करेंगे, मॉडरेट कौन सा है, मॉडरेट को किस तरीके से अलग करेंगे, और हाईली कौन से, हाईली को क्या करेंगे, किस तरीके से अलग करेंगे। 1 बाय 1 तीनों के कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। देखिए जो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव में मैंने बता दिया है, तो लीस्ट रिएक्टिव में क्या करेंगे, ये हमारे पास पाएगा सल्फाइड ओर में, सल्फाइड ओर में पाएगा। इस सल्फाइड ओर में जैसे कि अगर हम बात करें Cu2S, ठीक है, सल्फाइड साथ में लगा हुआ है, देखिए ये मेटल हमारे पास, कॉपर जो है मेटल है, सल्फाइड की साथ में जुड़ा हुआ है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा रोस्टिंग करना पड़ेगा, तब जाके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। रोस्टिंग में किस तरीके से इसको करना पड़ेगा कि इस कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या कर दो, हीट कर दो। इस कॉपर सल्फाइड को इसकी प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या कर दो, हीट कर दो, तो क्या बन जाएगा, Cu2 कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगी, सल्फेट जो है, गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। बैलेंसिंग वाली बात है, वो बैलेंसिंग इसमें खैर इतनी जरूरी नहीं है। बैलेंसिंग अपने को तभी जरूरी है जब एग्जाम में पहले चैप्टर में पूछी जाती है, वहीं बैलेंसिंग जरूरी है। उसके बाद ये बन गया अपने पास मेटल ऑक्साइड, इसको अगेन हीट कर दो, इसको अगेन हीट कर दो Cu2S के साथ, Cu2S के साथ क्या कर दो, देखो ये जो बना है, इसको इसके साथ अगर अगेन हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा, कॉपर अलग निकल जाएगा, और सल्फेट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर आ गया 6, ठीक है, ऑक्साइड यहाँ पर SO2 है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखो कॉपर 4 हो गए, कॉपर 2 हो गए, कॉपर हो गए 6, S एक ही है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, ये प्योर मेटल निकल के आ गया, ये प्योर मेटल निकल के आ गया। मैं ये सिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर किसी बच्चे को अब तक नहीं समझ में आया कि सर ये पार्ट चल क्या रहा है, ये पार्ट ये चल रहा है कि अगर हमारे पास नेचर में जो मेटल्स होते हैं वो मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हम उसको किस तरीके से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ चल रहा है। तो 3 स्टेट में पा सकते हैं हमारे पास, या तो ऐसा हो सकता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को किस तरीके से अलग करेंगे, जो मॉडरेट है उनको किस तरीके से अलग करेंगे, और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको किस तरीके से अलग किया जाएगा, किस तरीके से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। मैं यहाँ पर ये चीज़ सिखा रहा हूँ, और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव सबसे पहले बात आई कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल को किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, वो सल्फाइड ओर में पाया जाएगा, सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसको रोस्टिंग की फॉर्म में रोस्टिंग करनी है उसकी। उस रोस्टिंग मतलब उसको क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट कर लेना है। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर मेटल जो है वहाँ पर निकल के आ जाएगा। यही पार्ट है हमारे पास। अगर हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव की आती है तो हम यही पार्ट जो है बोर्ड में लिख सकते हैं, इसी के अपने को नंबर मिलेंगे। ठीक है, अपने से पूछेगा रोस्टिंग क्या है, तो रोस्टिंग में हम ये रिएक्शन जो है करके दिखा सकते हैं। एक बार नोट करेंगे, फिर मॉडरेट लेवल की बात करते हैं कि मॉडरेट को किस तरीके से अलग करेंगे। देखिए भाई, अब देखते हैं मॉडरेट को किस तरीके से अलग करेंगे। तो जो मॉडरेट है ना अपना, वो 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो हो सकता है सल्फाइड ओर की फॉर्म में, या हो सकता है अपने पास कार्बोनेट ओर की फॉर्म में, कार्बोनेट ओर की फॉर्म में। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, एक ले लेते हैं जिंक सल्फाइड, और दूसरा ले लेते हैं
जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। जिंक सल्फाइड लिया तो क्या ले लिया हमने। अब अगर जिंक सल्फाइड होता है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी इसकी रोस्टिंग, हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है तो हमने क्या बोला था अभी, रोस्टिंग करनी है। और अगर हमें कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाता है तो हमें क्या करना है, इसकी कैल्सिनेशन करनी है, कैल्सिनेशन करनी है। अगर बाय चांस ये भी पूछा जाए कि व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या है, या पूछा जाए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस क्या है, तो देखो क्या करना है, किसी भी जो हमारे पास जिंक सल्फेट या कोई भी सल्फाइड और को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर बाय चांस पूछा जाए रोस्टिंग क्या है, सल्फाइड और को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट कर रहे हैं, वही चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, रोस्टिंग कहलाती है। ये हम डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। व्हेन अ सल्फेट और हीट विद द प्रेजेंस, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या है, अगर हम किसी भी कार्बोनेट ओर को बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट के हीट करते हैं, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट के हीट करते हैं। देखिए हीट करना बिना प्रेजेंट ऑक्सीजन के पॉसिबल तो नहीं, मतलब एक बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पर होती है, ठीक है। कि भाई अगर हम बोलते हैं उसको कि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर उसको हीट करते हैं, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट के हीट करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है हमारे पास कैल्सिनेशन। अब देखिए जैसे जिंक सल्फेट हम लिख रहे हैं, जिंक सल्फेट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस में O, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2 हो जाएगी बाहर। देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंट है और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हीट। अब कैल्सिनेशन की बात करें, जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, जिंक ZnCO3, ठीक है, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास ZnO, जिंक ऑक्साइड बन गया और साथ में क्या हो गया, CO2 बाहर निकल गया। देखिए दोनों कंडीशन में बना क्या है हमारे पास, दोनों कंडीशन में बनेगा ही क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। अगर दोनों को अब मैच कर दे तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, ZnO निकल के आया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से O हटाना है, सिर्फ यहाँ से क्या करना है, O हटाना है। और अगर ध्यान हो, अगर किसी हमारे पास किसी भी उसमें से ये बना है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बना है, इसका मतलब क्या करना है, अब इसको रिडक्शन लगा देना है यहाँ पर। रिडक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर देना है, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, ZnO ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, CO हमारे पास अलग हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, जिंक की फॉर्मेशन जो है हो जाएगी। देखिए कितने पार्ट हमारे पास तैयार हुए। एक तो मॉडरेट का पार्ट हमें समझ में आया। मॉडरेट दो तरीके से हो सकता है, एक तो सल्फाइड और हो सकता है, ये ORE है भाई, ORE, या फिर कार्बोनेट और की फॉर्म में हो सकता है। अगर सल्फाइड और में है तो क्या करना है, रोस्टिंग। सल्फाइड की भी पीछे भी बात बताई थी मैंने लीस्ट रिएक्टिव वाले में। सल्फाइड में तो क्या करना है, रोस्टिंग कर देना, हीट कर, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट कर देना हमारे पास। लीस्ट में तो क्या होता था, रोस्टिंग की, मेटल मिल गया। मॉडरेट में क्या हो सकता है कि भाई हीट की, जिंक ऑक्साइड बना, जिंक ऑक्साइड को क्या कर देना है, रिडक्शन करके हमारे पास प्योर मेटल आ जाएगा। ये हमारे पास प्योर मेटल आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास प्योर मेटल निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर कार्बोनेट और होता है, कार्बोनेट और में क्या करना है हमारे को, कैल्सिनेशन करना है ऑक्सीजन की अब्सेंस में, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, उसकी रिएक्शन हीट करेंगे तो ZnO, जिंक ऑक्साइड हमारे पास आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। मतलब रिडक्शन का मतलब हमारे पास होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन को हटा देना, ठीक है। ये है हमारे पास मॉडरेट लेवल का। अब देखते हैं हम अपना कि अगर हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल आते हैं तो किस तरीके से करते हैं। एक बार इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, या तो इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर नोट करना हो नोट कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल की। अब हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल अगर हमारे पास पाया जाता है तो हाईली रिएक्टिव मेटल में अपने को क्या करना है, देखिए ये मिलते हैं हमारे को, ये मिलते हैं हमारे को मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट क्या मतलब है, पिघली हुई अवस्था। अब पिघली हुई अवस्था है तो ऐसा तो नहीं उसको हाथ से भाई छन्नी में छान लेंगे या हाथ से अलग कर लेंगे, तो ये प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल अपरेटस होता है, स्पेशल अपरेटस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस।
ठीक है, इसमें क्या करना है, एक तरफ लगा देना हमारे को कैथोड और एक तरफ लगा देना है एनोड। जो एनोड रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज, जो कैथोड रहेगा वो रहेगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से क्या कर देना है, इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, और इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास करवा देनी है। यहाँ पे क्या कर देना है अपने को, वो जो मोल्टन सॉल्यूशन जो है अपने को यहाँ पर डाल देना है। मोल्टन सॉल्यूशन अपने को क्या कर देना है, डाल देना है। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होनी स्टार्ट होएगी, ये जो एनोड है, ठीक है, एनोड से यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है जाने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, जितना भी कचरा होगा, यहाँ पर तो जितना भी क्या होगा, एनोड पर जितना भी कचरा होगा इकट्ठा हो जाएगा, उसको बोलेंगे एनोड मड, उसको बोलेंगे हम एनोड मड। और जितने भी हमारे पास प्योर मेटल जो है, जो प्योर मेटल है, वो सारा कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा, कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा। यहाँ पर एक तरफ कचरा अलग हो जाएगा और एक तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर मेटल हो जाएगा। और प्योर मेटल अगर इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ से फिर प्योर मेटल को क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और इस चीज़ को बोलते हैं हम एनोड मड। तो हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एनसीईआरटी में आपका दिया भी हुआ है, छोटा सा पैरा दिया होगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, उसकी थ्योरी दी है, थोड़ी सी 4-5 लाइनों की थ्योरी है, और लास्ट में एक लाइन में दिया हुआ है कि व्हाट इज एनोड मड। जब हमारे पास जो टोटली जो कचरा होता है जितना भी, उस मोल्टन सॉल्यूशन का एक कोने में इकट्ठा हो जाता है या एनोड पर इकट्ठा हो जाता है, इस कारण उसको क्या बोलते हैं, एनोड मड हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर बच जाता है, और वो बच जाता है थर्माइट रिएक्शन का। ठीक है, एक लास्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं कि थर्माइट रिएक्शन क्या होती है। और का आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मिनरल सीखा। मिनरल में हमारे पास जब काफ़ी हाई परसेंटेज में मेटल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं और 3 कंडीशन में पाए जाते हैं, लीस्ट, मॉडरेट और हाई। तीनों को मैंने बता दिया कि सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं। लीस्ट को किस तरीके से करेंगे, हाई को किस तरीके से करेंगे, और मॉडरेट को किस तरीके से सेपरेट करना मैंने बता दिया। उसके अलावा मैंने एक बता दिया कि गैंग क्या है। सबसे पहले गैंग की प्रोसीजर अपनाई जाती है, उसके बाद और में उसको जो है सेपरेट करेंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड करेंगे। अब एक लास्ट हमारे पास पॉइंट बच जाता है थर्माइट रिएक्शन का। देखिए, हम कह सकते हैं यहाँ पर थर्माइट रिएक्शन। देखा होगा कई बार, जैसे कि ट्रैक होता है, जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, ठीक है, वो बीच में से कहीं से टूट रहा है या किसी लोहे की मशीन का पार्ट टूट रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको फिल करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए एक रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। ठीक है, उस रिएक्शन को ही बोलते हैं हम थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन बिटवीन, हम कह सकते हैं रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू join cracks of railway track and machine parts। जब हम इन चीज़ों को जोड़ने के लिए एक रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच, वही रिएक्शन क्या कहलाती है हमारे पास, थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम गिव्स अस, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर Al2O3 साथ में Fe। ठीक है, इस तरीके से। बाद में क्या बात है, बाद में बात है इसके बैलेंसिंग की। यहाँ Fe2 है, यहाँ पर लगा देंगे 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर लगा देंगे 2, ऑक्साइड यहाँ भी 3 है, ऑक्साइड यहाँ भी 3 है। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये कहलाती है हमारे पास थर्माइट रिएक्शन। आप लिख भी सकते हैं, डिफाइन थर्माइट रिएक्शन व्हेन रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन क्रैक्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड मशीन पार्ट, और जितने मशीन पार्ट होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है अपना मेटल नॉन मेटल का
मेटल नॉन मेटल का कंप्लीट पार्ट जो है एंड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेटल नॉन मेटल में कुछ नहीं है। मेटल नॉन मेटल में देखिए कुछ क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं कि डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल, या एक तो डिफरेंस बन जाता है क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो करवाए हुए हैं। और उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी भी पूरी करवा दी। उसके अलावा जो है थर्ड पार्ट हमने उसका किया था, आयनिक कंपाउंड का पार्ट हमने कर लिया था। आयनिक कंपाउंड हमने कंप्लीट सीख लिया था, रिएक्टिविटी सीरीज सीख ली थी। और आज था अपना अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने डिटेल में करवा दिया। एक कोरोजन का पार्ट बच गया है इस चैप्टर में, उस कोरोजन के पार्ट को कोरोजन है, और एक साथ में प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की किस तरीके से उस प्रिवेंशन को मतलब कोरोजन होने से हम रोक सकते हैं। इस पार्ट को मैं फर्स्ट चैप्टर में करवा दूंगा क्योंकि वहाँ पर भी है कोरोजन का, तो वो एक बार मर्ज करके ही फर्स्ट चैप्टर जब करवाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर में वहाँ पर करवा देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए इस सेशन को। और जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अगर किसी को पार्ट नहीं मिलते तो वहाँ से देखने हैं भाई। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।